मर जाना, पर कभी भी इन 5 लोगों का साथ मत छोड़ना। प्रिय मित्रों, कुत्ते की ज्ञानवर्धक कहानी। इस कहानी में यह बताया गया है कि वो 5 लोग कौन हैं जिन्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए बिना आपके समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। मित्रजनों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ को कुत्ते पालने का बहुत शौक था। उस सेठ के पास एक लाल कलर का कुत्ता था। वह कुत्ता बहुत ही ईमानदार था। वह सेठ की रक्षा करता तथा वह सेठ के प्रति वफादारी दिखाता था। यदि रात्रि में उसे चोरी की आशंका होती थी तो रात भर चिल्ला चिल्ला कर सेठ की रक्षा करता था। मित्रजनों, एक दिन रात्रि में वो कुत्ता घर के बाहर पहरा दे रहा था। तभी वो देखता है कि उसके सामने से एक बिल्ली जा रही है और वह बिल्ली रो रही है। लेकिन हम जानते हैं कि कुत्ता और बिल्ली दोनों में आपसी शत्रुता होती है। कुत्ता बिल्ली का शिकार करने के लिए उसके ऊपर झपट पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो बिल्ली के नज़दीक जाता है, बिल्ली दुबक कर बैठ जाती है। बिल्ली सोचती है कि ऊपर से तो मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ और आज यह कुत्ता मुझे मार ही देगा, अपना भोजन बना ही लेगा। बिल्ली बहुत दुखी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। कुत्ता सोचता है कि यार, मुझे भूख तो लगी है, लेकिन मैं फिर भी यह दुखी बिल्ली को मार खाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। आखिर मैं पूछूं तो सही कि यह बिल्ली रो क्यों रही है। कुत्ता बिल्ली से पूछता है कि बिल्ली, तू रो क्यों रही है? तेरे ऊपर ऐसा क्या दुख आन पड़ा है, भला बता तो सही। बिल्ली कहती है, क्या बताऊं कुत्ता भैया, मेरा मन अब नहीं लगता, मैं इस नगर को छोड़कर जाना चाहती हूँ। कुत्ते ने कहा, पर पगली, तूने तो पूरा बचपन यहीं पर बिताया है, फिर तू क्यों छोड़ के जाना चाहती है? बिल्ली कहती है कि भैया, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, पता नहीं मैं भोजन की तलाश में बाहर निकली और जब वापस लौटी तो इन नगर वालों ने मेरे बच्चों को पता नहीं कहाँ फेंका है भैया। अब मैं इस नगर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। यहाँ पर जो इंसान हैं ये बहुत लालची लोग हैं, ये दूसरों का सुख देख ही नहीं सकते भैया। अब मेरा क्या होगा? मेरे तो बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे भैया। कुत्ता कहता है कि ये बात तो सही है, मैं भी अपने मालिक की बहुत सेवा करता हूँ, पूरी वफादारी के साथ मालिक के घर की रखवाली करता हूँ और मालिक फिर भी मुझे कभी कभी मालिक मुझे डंडा उठा करके पीट देते हैं। मेरी गलती नहीं होती है जब भी मुझे पीट देते हैं और मुझे खाने को बासी कड़क रोटी देते हैं, जिससे मेरा मुंह भी कभी कभी छिल जाता है। मैं भी यहाँ पर नहीं रहूँगा, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ऐसा करके मित्रों, बिल्ली और कुत्ता दोनों वहाँ से निकलने लगे। धीरे धीरे करके वह आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक बकरा दिखाई देता है। बकरा इनसे कहता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कुत्ता और बिल्ली उसे अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं तो बकरा जिद करने लगता है, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुझे भी आपके साथ लेकर चलो। कुत्ता कहता है, अरे बकरे, तुझे क्या समस्या है?
तू तो बढ़िया हरा भरा खाना खाता है, रोज तेरे को पीपल के पत्ते खिलाए जाते हैं, नई नई चीज खिलाई जाती है, चने खिलाए जाते हैं, फिर तेरे को क्या तकलीफ है? तू तो यहीं रहे ना, कहाँ जाएगा? बकरा कहता है भैया मेरा दुख तो सुनो, मुझे खिलाया इसलिए जाता है ताकि मेरा वजन बढ़े, मेरा वजन बढ़े। जैसे जैसे मेरा वजन बढ़ता है वैसे वैसे मुझे खिलाया जाता है। लेकिन एक समय मेरे जीवन में ऐसा आएगा कि जब मेरा वजन घटने लगेगा, तब यह जो मालिक मुझे अपने बच्चे की तरह पाल रहा है, यही कसाई की तरह मेरे ऊपर कटार चला देगा या मुझे बेच आएगा, और जहाँ बेच के आएगा वो लोग मेरी बलि चढ़ा करके मेरे को भोजन बना करके मेरे जीवन को ख़त्म कर देंगे। मुझे आप लेकर चलो। कुत्ते की ये बात सुनकर बिल्ली और दोनों उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुत्ता दुखी हो जाता है बकरे की बात सुनकर। फिर वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रास्ते से गुजर रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि एक गधा अपने ऊपर बहुत सारा भार लेकर आगे बढ़ रहा है और उसके आँख से आंसू आ रहे हैं। पास में ही पीछे पीछे उसका मालिक चल रहा है। गधे से चलते नहीं बन रहा है तो मालिक उसे चाबुक से मार रहा है। वो गधा कर्रा कर्रा कर आगे बढ़ रहा है। थोड़ी ही दूर वो आगे बढ़ते हैं कि गधा और उसके मालिक वहाँ पर विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही गधे का मालिक पेड़ के नीचे छांव में बैठता है, वैसे ही गधा कहलाने लगता है और कुत्ता और बिल्ली बकरा उसे देखते हैं तो गधे की पीठ के ऊपर बड़े बड़े निशान पड़े हुए हैं। गधा का दुख इनसे देखा नहीं जाता है। गधे से ये कहते हैं कि तू भी हमारे साथ चल, हम तुझे भी लेके चलेंगे। गधा भी तैयार हो जाता है और वो चारों लोग आगे बढ़ जाते हैं। मित्रजनों, थोड़े ही आगे जाते हैं कि उन लोगों को खेत में एक भैंसा दिखाई देता है। ये चारों लोग मस्ती से जा रहे होते हैं, तभी उनको रास्ते में वो खेत में जो खड़ा हुआ था भैंसा दिखता है। भैंसा इनसे पूछता है कि आप चारों लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लोग कहते हैं कि हमारी कहानी इस प्रकार से है और हम लोग अब यह सब छोड़कर कई और जगह जा रहे हैं जहाँ पर हम लोगों को कोई परेशान ना करने वाला हो, जहाँ पर हम आज़ाद होकर जी सकें। भैंसा कहता है यार ऐसी बात है तो हमें भी ले चलो। बकरा कहता है अरे भैंसे, तेरे को क्या दिक्कत है? तू तो बढ़िया से यहाँ पर है, तेरे को मालिक भूसा खिलाता है और बढ़िया से पानी भी पिलाता है, समय समय पे तेरे को हरा भरा चारा भी खिलाया जाता है। भैंसा कहता है कि यार ये सब तो ठीक है, पर मुझे भी इस गधे की तरह काम कराया जाता है, मुझे मारा जाता है और जब मेरा शरीर कमज़ोर होने पड़ता है तो मुझे कसाई के यहाँ बेच दिया जाता है। वहाँ पर कसाई मुझे काट करके बहुत सारे होने वाले समारोह में, विवाहों में मेरा जो मांस रहता है वो पकाया जाता है और लोगों के द्वारा मुझे खाया जाता है। मैं भी इस जीवन से तंग आ गया हूँ, मुझे भी साथ लेकर चलो। वो चारों लोग भैंसे को भी साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए और वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा आगे जाते हैं और वो देखते हैं कि चलते चलते वो किसी भयानक जंगल में पहुंच गए हैं जहां पर चारों ओर हरा भरा है। वो लोग देखते हैं कि वाह मज़ा आ गया, क्या बात है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि उनको पहले एक कुत्ता दिखाई देता है जो जंगली कुत्ता रहता है। उस जंगली कुत्ते को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि देखो कुत्ते का भाई भी यहाँ पर है। फिर एक जंगली बकरा दिखाई देता है, फिर एक जंगली गधा दिखाई देता है, इसके बाद एक जंगली बिल्ली दिखाई देती है, फिर एक जंगली भैंसा दिखाई देता है। इस प्रकार से जितने भी जानवर थे उन्हीं के प्रतिरूप उनको दिखाई देते हैं। धीरे धीरे करके वो देखते हैं कि उनके पास एक जंगली भैंसा आ रहा है और समय बीतता है और वो जंगली भैंसा बहुत ही
नज़दीक आ जाता है। जंगली भैंसा कहता है कि तुम लोग कौन हो और भला यहाँ पर क्यों आए हो? बताओ भला क्या काम है? यहाँ तुम लोग क्यों परेशान होने आए हो? वो चारों पांचों मिलकर अपनी कहानी सुनाते हैं। जंगली भैंसा कहता है कि भैया जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। आप लोगों को नहीं पता है आप कितनी खतरनाक जगह आ गए हो। वो लोग जंगली भैंसे की बात नहीं मानते हैं और कहते हैं हम कहीं नहीं जाने वाले। तुम चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं और तुम अकेले मौत से रहो। वो लोग बात नहीं मानते। जंगली भैंसा कहता है कि ठीक है, अभी आप लोग बाहर से आए हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आपके पास से इंसानी बदबू आ रही है। पास में ही एक नदी है, आप लोग मेरे साथ चलिए। उस नदी की रेत में आप लोग चल करके लोट मार लीजिए, जिससे कि आपका जो शरीर की गंध है, इंसानी बदबू है, यह खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं। वह लोग उस जंगली भैंसे की बात मान जाते हैं और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वे लोग जंगल में उस नदी की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे जब वे नदी की तरफ बढ़ते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक झाड़ी के पीछे से आवाज़ आ रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। ये पांचों लोग उस जंगली भैंसे से बोलते हैं कि भैया ऐसा क्या हो रहा है? जंगली भैंसा कहता है मैंने कहा था ना, यहाँ पर मौत कब आ जाएगी, यहाँ पर कब कौन मार देगा। आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। आप लोग अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाइए। वे लोग मना करते हैं कि हम लोग नहीं जाने वाले, हम लोग यहीं रहेंगे। फिर वह जंगली भैंसा उनको झाड़ी के पीछे ले जाता है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर उन्हीं की तरह एक जंगली भैंसा मरा पड़ा हुआ है। ये लोग घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी यह जंगली भैंसे की बात नहीं मानते हैं। फिर वे थोड़ी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक पेड़ के ऊपर से खून नीचे गिर रहा है। गिरता हुआ खून देखकर ये घबरा जाते हैं। जंगली भैंसे से पूछते हैं कि यह खून क्यों गिर रहा है? जंगली भैंसा कहता है कि आप लोगों को पहले ही कहा गया कि यह जंगल बहुत ही खतरनाक है। आप लोग ऊपर देखो। जब वो पांचों लोग ऊपर देखते हैं तो वहाँ उस पेड़ के ऊपर एक बिल्ली का शरीर लटका हुआ है, जिससे लगातार खून बह रहा है। किसी ने मारकर उसे लटका दिया है। ये पांचों जानवर घबरा जाते हैं और उस जंगली भैंसे की बात मानकर वहाँ से तुरंत भागते हैं। कुत्ता कहता है कि ऐसी स्वतंत्रता से तो परतंत्र ही अच्छे, हम गुलाम ही अच्छे। कम से कम हमारा जीवन तो सुरक्षित रहेगा। हमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए जो हमारे प्राण ले ले, जो हमारा खात्मा कर दे। जिस स्वतंत्रता के चलते हमारी जान चली जाए, कम से कम हम मालिक पीटता था तो कम से कम हम सुरक्षित तो थे। वहाँ से ये लोग निकलते हैं और कुत्ता कहता है कि हमें भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। मित्रों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें जीवन में इन 5 लोगों को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए, कौन है वो 5 लोग जिन्हें हमें नहीं छोड़ना चाहिए? पहला, हमारा मालिक। मालिक कैसा भी हो, आखिर वो हमारा ही होता है, वो हमारी रक्षा करता है। हमें कदापि हमारे मालिक को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे, माता पिता। माता पिता को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो संतान अपने माता पिता का त्याग करती है वह सर्वत्र दुख को प्राप्त होती है। तीसरा, जिगरी यार। जिस दोस्त ने हमारे कठिन समय में हमारा साथ दिया हो, ऐसे मित्र को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा जिगरी दोस्त हो गया। इसके बाद जो चौथा व्यक्ति होता है वो होते हैं पति पत्नी। हमेशा पति को पत्नी और पत्नी को पति कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों को साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि मित्रों, इस जीवन की गाड़ी के पति पत्नी 2 पहिए होते हैं। इन दोनों पहियों में आपस में सामंजस्य बना रहे तो गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, जीवन खुशहाल रहता है। जो 5वां है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह है सत्य। हमें कभी भी सत्य का साथ
नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलता है उसकी सदा जय जयकार होती है। वह हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता है और जो व्यक्ति सत्य का साथ छोड़ देता है उसका पतन हो जाता है। तो मित्रों, यह थी कुत्ते की 5 ज्ञानवर्धक बातें। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में भी राय देना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री महाकाल।